और अभी किसान जो है बड़ी संख्या में शंभू बॉर्डर पर रुके हुए हैं। और कल जो घटनाएं हुई उस घटना के कारण सौ से अधिक किसान घायल हुए हैं और बड़ी संख्या में लोगों को चोटें आई हैं। वो तरह तरह की चोटें हैं। समस्या यह है कि नरेंद्र मोदी अगर इतने जनप्रिय हैं और इतने दयालु और कृपालु हैं तो वे दमन की मशीनरी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी को किसान आंदोलन के खिलाफ में पूरी की पूरी पुलिस, सीआरपीएफ, इन सब का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ रही है, जबकि किसानों ने कहीं कोई वायलेंस नहीं किया, कहीं कोई घटना नहीं हुई, लेकिन किसानों को प्रोटेस्ट करने से रोका जा रहा है। एक ही कारण हो सकता है कि नरेंद्र मोदी लोकतंत्र में अपना विश्वास खो चुके हैं, या ये हो सकता है कि वे लोकतंत्र में अपने को सबसे ज़्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और दमन के जरिए वे जनता को ये मैसेज देना चाहते हैं कि तुम अब प्रोटेस्ट मत करो। नरेंद्र मोदी की स्टाइल रही है कि उनका मानना है कि उनके शासन में सब कुछ कूल, काम, शांति प्रिय ढंग से चलता रहा है और वे शांतिपूर्ण ढंग से विकास करते रहे, जबकि वास्तविकता यह है कि नरेंद्र मोदी के 10 साल के शासन में सबसे महत्वपूर्ण बड़े आंदोलन हुए और उन आंदोलनों का नरेंद्र मोदी ने बड़ी बर्बरता से दमन किया। नागरिक बिल के खिलाफ जो आंदोलन हुआ उसमें नरेंद्र मोदी ने दमन का सहारा लिया, बड़े पैमाने पर लोगों को बंद कर दिया, जिनके ऊपर अभी भी केस चल रहे हैं, लेकिन अभी तक गिरफ्तारियां होने के बावजूद उनके केस खुले नहीं हैं, वो जेलों में बंद हैं, जमानतें नहीं हुई हैं। किसान आंदोलन पर जो पहले चरण का जो किसान आंदोलन था आज से 2 साल पहले, उस किसान आंदोलन के दौरान हजारों किसानों के ऊपर केस, जो पुलिस केस हुए, वो वापस नहीं लेके वायदे के बावजूद। तो ये, और अब जब से ये किसान पंजाब से, फतेहगढ़ साहिब से चल के वो दिल्ली की तरफ आए हैं, तो हरियाणा के बॉर्डर पर जिस तरह से निर्मम ढंग से और बर्बर ढंग से उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, अभी पता नहीं कोई गिनती नहीं है, सैकड़ों आंसू गैस के गोले छोड़े गए आंदोलनकारियों के ऊपर। और दूसरे जो प्लास्टिक की, रबड़ की जो फायरिंग की जो मदद ली गई है। और अब समझ में नहीं आ रहा कि नरेंद्र मोदी जो है वो एक तरह से जनता को अपने शत्रु की तरह, किसानों को अपने शत्रु की तरह क्यों देख रहे हैं। और इस बार तो वो एकदम क्लाइमैक्स पर जा रहा है। सारी चीजें, आज की अगर खबर को हम ध्यान से पढ़ें, जो कि एनडीटीवी ने वेबसाइट पर साझा की है, तो वो ये है कि सिंधु बॉर्डर पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने लॉन्ग रेंज एकोस्टिक डिवाइस को लगाया है। और अगर उसके दायरे में अगर आंदोलनकारी दाखिल होते हैं तो वे इस के शिकार होंगे। एनडीटीवी ने जो रिपोर्ट दी है वो बहुत ही चिंता की रिपोर्ट है। वो अमेरिका में जिस डिवाइस को लेकर आज भी केस चल रहे हैं, अमेरिका में ने जिस डिवाइस का निर्माण किया, उस डिवाइस को यहां सीधे भीड़ को नियंत्रित करने के नाम पर यहां पहली बार किसानों के खिलाफ में इस्तेमाल किया जा रहा है।
और ये जो LRAD नाम की जो ये डिवाइस है, इस डिवाइस की खूबी यह है कि ये जब इसका जब प्रयोग किया जाएगा और इसके दायरे में, इसकी रेंज में जो लोग आएंगे, उनमें ये स्थिति हो सकती है कि वे किसान कान से बहरे भी हो सकते हैं। उनको माइग्रेन की बीमारी भी हो सकती है, और ख़ासतौर पर बच्चे और बूढ़े इसके बड़े पैमाने पर शिकार हो सकते हैं। इस तरह की भयानक बर्बर डिवाइस का इस्तेमाल करना, वो भी शांतिपूर्ण किसानों के खिलाफ, कहने के लिए ये लाउड स्पीकर की तरह साउंड करने वाली, लाउड स्पीकर की तरह घोषणा करने वाली डिवाइस है, जिसके जरिए आप चेतावनी भेजते हैं। इनिशियली, जो लोग नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए, इनिशियली समुद्री डकैतों से लड़ने के लिए और उन्हें सावधान करने के लिए अमेरिकी नौसेना ने इस डिवाइस का इस्तेमाल किया था और इसका निर्माण किया था। कालांतर में अमेरिका ने अलकायदा के खिलाफ में इसका इस्तेमाल किया, इराक में इसका इस्तेमाल किया, हैती में इसका इस्तेमाल किया, अफगानिस्तान में इसका इस्तेमाल किया। अमेरिका के विभिन्न शहरों में पिछले, यानी सन 2000 से ये डिवाइस बीच में आई है लोगों के उपयोग में। अमेरिका के विभिन्न शहरों में जन आंदोलनों को कुचलने के लिए इस डिवाइस का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। कहने के लिए चेतावनी डिवाइस है, लेकिन ये चेतावनी नहीं देती है, लेकिन बल्कि इसके साइड इफेक्ट बहुत सीरियस है। और इसके साइड इफेक्ट को लेकर तमाम तरह के जो जन संगठन है, आंदोलनकारी संगठन है, उन्होंने बड़े पैमाने पर विरोध किया है इसका, और इसके खिलाफ में कई केस अमेरिका की अदालतों में चल रहे हैं। इस डिवाइस के जरिए लोगों के अंदर बहुत ही तेज बेचैनी, चक्कर आना, माइग्रेन, तेज दर्द सिर में, टिटनस, यह भी संभव है कि इसके ध्वनि के प्रभाव से कान की हड्डी आगे पीछे चली जाए, क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें, इसके जो दुष्प्रभाव हैं, इन दुष्प्रभावों को लेकर अमेरिका की कोर्ट में लोगों ने केस किए हुए हैं। इस तरह की डिवाइस का, जो कि एकदम लोगों के अंग प्रत्यंग को बेकार कर सकती हो, लोगों को अपाहिज बना सकती हो, मेंटली तौर पर लोगों को डिस्टर्ब कर सकती हो, उस तरह की डिवाइस का किसान आंदोलन के खिलाफ में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इस डिवाइस का जो बहुत ही सीरियस इफेक्ट है वो ये, कान को ये सीधे चोट पहुंचाती है, लोगों को उल्टी आने लगती है, बहरे हो सकते हैं, कान में दर्द हो सकता है, कान फट सकता है।
ये डिवाइस लोगों की जो इसकी जद में आ जाएंगे, उनकी सुनने की क्षमता को नष्ट कर सकती है। और ये जो चीज़ है, ये इस बात का संकेत है कि नरेंद्र मोदी की सरकार एकदम नग्नतम रूप में किसान विरोधी बर्बर अत्याचार का मन बना चुकी है। किसानों से बात नहीं की जा रही है। किसानों को बैठने के लिए अदालत के आदेश के बावजूद बैठने के लिए जगह मुहैया नहीं कराई जा रही दिल्ली में। किसान दिल्ली में आना चाहते हैं और ये तय है किसान आएंगे। हम ये अपील करेंगे कि इस तरह के जो खतरनाक डिवाइस हैं क्राउड कंट्रोल के, उनका इस्तेमाल नरेंद्र मोदी सरकार न करे। इसके क्या दुष्परिणाम होंगे भविष्य में, जनता पर क्या दुष्परिणाम होंगे, इनके प्रति वे अमेरिकी अनुभवों से सीखें। दुनिया में तमाम किस्म के जो मानवाधिकार संगठन हैं, उन्होंने इस डिवाइस का विरोध किया है। हम ये मांग करते हैं कि ये जो LRAD जो डिवाइस है, इसे तत्काल हटाया जाए और इसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जाए। अन्यथा जनता का व्यापक अहित होगा। किसान आंदोलन के खिलाफ में इस तरह के बर्बर प्रयोग, और वो भी पीसफुल किसान आंदोलन के खिलाफ में इस तरह के बर्बर प्रयोग अपने आप में बहुत चिंता की चीज है। और इनसे हर हालत में सरकार को बचना चाहिए और जीत छोड़कर जब तक कोई सम्मानजनक समझौता नहीं होता, किसानों को आंदोलन करने के लिए दिल्ली में जगह मुहैया कराई जानी चाहिए और उन्हें दिल्ली तक शांतिपूर्वक ढंग से आने देना चाहिए। फिलहाल इतना ही। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।